हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में आज का टॉपिक देखा होगा, विच इज़ हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अक्सर आपने टॉपर्स से बार बार सुना होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जब उनको हम स्टडी करें या एनालाइज करें तो उनसे हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं और वो कैसे फर्दर हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में है। तो आपको पता है जो बायोटेक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, ये वीडियो जो है मेनली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को लेके है। तो जैसे कि डीएनए जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2011 में डीएनए सीक्वेंसिंग से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वहीं आपको पता है डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है दैट इज जीन, तो यूपीएससी ने 2019 में जीन सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन पूछा। देखा जाए तो एक जैसी ही चीज़ें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अगर आपने डीएनए सीक्वेंसिंग को पढ़ा है अच्छे से या डीएनए को अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपने ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है तो आप 2019 में ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर आप नेक्स्ट देखें, ये भी 2019 का क्वेश्चन है जो डीएनए के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए बार कोडिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है। असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। अगर आप यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको पता होगा कि प्लांट और एनिमल्स की जो एज होती है उसके लिए हम कार्बन डेटिंग C14 जो डेटिंग होती है हमारी वो यूज़ करते हैं। ठीक है। C14 विच इज़ आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करते हैं तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको पढ़ना है कि जब भी हम मान के चलिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग हमको दिखा, तो हमारे लिए डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बार बार इन टॉपिक्स को पूछता है। ठीक है। वहीं अगर हम आगे देखें, जैसे ये क्वेश्चन 2014 का है, गैंजेस डॉल्फिन पे क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप जैसे मान के चलिए 2014 में उसने गैंजेस डॉल्फिन पूछा, तो आप डॉल्फिन पढ़िए। ठीक है। देखिए इंडिया में कितनी टाइप की डॉल्फिन मिलती हैं, उनका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है। लाइक इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन सेंसिकल होते हैं, आप कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसमें अगर आप ऑप्शन 2 देखेंगे, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर। इन जनरल क्रोकोडाइल और डॉल्फिन का क्या लेना देना, तो अगर आप सिंपली अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर आप ये क्वेश्चन देखें जो कि 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इरावदी डॉल्फिन। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने 14 का क्वेश्चन पेपर देखा है तो वहाँ पे डॉल्फिन है, और अगर आपने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा है तो आप डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। अगर आपको ये छोटा सा फैक्ट पता है कि इरावदी डॉल्फिन, जो कि हमको प्रीवियस ईयर से पता चलता है, चंबल में नहीं मिलती है, चंबल रिवर में नहीं मिलती है, तो आप इजीली सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट, 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 यू विल गेट द आंसर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यही, अब मेरे कहने का जो मतलब है आप समझिए कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आपके लिए जो बाकी के जो ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। अगर आपको पता है, जैसे अगर आपने ऑप्शंस को भी एनालाइज करा है, लाइक दिस वन, फर्स्ट वन ऑप्शन ब्लू फिन्ड महासीर। अब ये 2022 का क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ठीक है। अगर आपने ब्लू फिन महासीर को सिंपली अगर गूगल भी करके देखा है तो आपको पता चलेगा कि वो फिश होती है। ठीक है। तो ये फिश है, तो आपको आपका आंसर मिल गया। ये सारी चीज़ें हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करने पे पता चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन 2017 का है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, जब आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन लीजा से क्वेश्चन पूछा, तो इसका जो आंसर दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर आपने लीजा पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव्स है। 2017 में इन्होंने सीधा लीजा से क्वेश्चन पूछा,
2020 में इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर इज डी, इवॉल्व लीजा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, लाइक न्यूट्रिनोस पे भी वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको मिलेगा 2000 आई थिंक 13 या 14 में क्वेश्चन पूछा है न्यूट्रिनोस से, और 2022 में भी न्यूट्रिनोस से क्वेश्चन पूछा है। आइस क्यूब वाला जो क्वेश्चन था 2022 में, वो भी न्यूट्रिनोस से था। अगर आपने एनालाइज किया है, न्यूट्रिनोस को पढ़ा है, गूगल सर्च किया है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप इनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हैं, गौर से अगर पढ़ते हैं, इनके बारे में छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं, उनको रिवाइज कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस, ये क्वेश्चन जो है 2017 में हिमालय से पूछा, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हिमालय 5 स्टेट से नहीं, ऑलमोस्ट 12 स्टेट से पास करता है, तो आप यहाँ पे से इसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। दूसरा, वेस्टर्न घाट का भी आपको पता होगा, इट्स नॉट 5 इट्स 6 इंक्लूडिंग गुजरात। तो जब आप वेस्टर्न घाट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत जो उसकी माइन्यूट डिटेल्स हैं, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस साल उसने सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा है, अगली साल वो वेस्टर्न घाट से कुछ और पूछ लेगा, ठीक है। अब हिमालयाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप हिमालयाज पढ़ते हैं तो हिमालय तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा हर 1-2 साल में क्वेश्चन बनता ही बनता है। लाइक 2022 का एक क्वेश्चन है, नामचा बारवा गढ़वाल हिल्स। अगर आपने हिमालयाज को पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो नामचा बारवा है वो आपका अरुणाचल में है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कीजिए, एक गया, ये गया, ठीक है। अगर आपने एनवायरनमेंट को थोड़ा नेशनल पार्क्स वगैरह को पढ़ा है तो आपको पता होगा नोकरेक नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि मेघालय में है, तो सिक्किम हिमालयाज नहीं हो सकता, तो जस्ट एलिमिनेट 3, तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नंदा देवी, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप कंटिन्यूसली इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करेंगे या इनसे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर 1-2 साल में, हर साल हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि अगर आपने 2017 में एक क्वेश्चन देखा, मान के चलिए आपने क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपने ये सारे ऑप्शंस को सर्च किया है, ठीक है, आपने गूगल किया है, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि जो कैटलोनिया है दैट इज़ इन स्पेन, ये करेक्टली मैच्ड है। वहीं आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखें तो यहाँ पे कैटलोनिया, आपको सेम कैटलोनिया दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एनालाइज करा तो आपको पता होगा कि इटली तो नहीं हो सकता, ठीक। क्रीमिया आजकल सबको पता ही चल गया है, हंगेरी से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। मिनांदो फिलीपींस में ही है, और ओरोमिया विच इज इन इथोपिया। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो उसने 2022 में कैटलोनिया पूछ लिया, हो सकता है 2023 में वो इनमें से दोबारा कुछ घुमा फिरा के पूछ ले, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बार बार रिपीटेड मोड पे दिखेंगी। यूपीएससी का एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन से पूछ लेता है। आई थिंक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको 30 मार्क्स का गेन हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। तो आपको डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। वहीं अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने बोला कि रैंडम क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बट यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं है। आप देखिए 2019 में उसने पायरोलिसिस से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, प्लाज्मा गैस्ट्रिफिकेशन। अगर आपने पायरोलिसिस पढ़ा है तो आप डेफिनेटली बायोचार के बारे में जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर इज वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। अगर आप वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो पायरोलिसिस में जाएंगे, प्लाज्मा गैस्ट्रिफिकेशन में जाएंगे। तो वहीं आपको एक टर्म मिलेगा बायोचार। तो यूपीएससी ने क्या करा,
2022 में इससे ना पूछ के उसने बायोचार से क्वेश्चन पूछ लिया। ये आपको बायोचार से क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लॉजिक होता है, ठीक है। अब जब आपको एनालाइज करें तो आप देखिए कि करंट अफेयर में इससे रिलेटेड क्या, मतलब एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया में कोल क्राइसिस हुए, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म आजकल एक टेक्नोलॉजी काफ़ी चली, दैट इज कोल गैसिफिकेशन। तो आपके लिए कोल गैसिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोल पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोल से बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कोल ऐश से पूछ लेता है, ठीक है। हो सकता है कोल गैसिफिकेशन से इस बार पूछ ले। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कोशिश करते हैं देखने की, समझने की। यही आप अगर देखें तो 2018 में उसने IEAE, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से क्वेश्चन पूछा, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। जब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस वर्ड के साथ इनकाउंटर करेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ा है प्रीवियस ईयर को देख के तो डेफिनेटली आप 2020 में इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे ऐसे ही पब्लिश नहीं करें। आप उठा के देखिए एक बार, आपको रिपीटेड मोड पे इनका ये पैटर्न दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट कोशिश करते हैं समझने की। वहीं जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात आई तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने मोनाजाइट से लेके, ठीक है। तो आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ थोरियम की बात हो रही है। थोरियम अगर आपको पता है विच इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे तो आप थोड़े लेयर्स को उसके अनवील कीजिए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर से हमको कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ नोट्स। जो भी आप PYQ में देख रहे हैं उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ एनवायरनमेंट के एक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक WPA इज़ देयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, EPA इज़ देयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट इज़ देयर। ऐसे आपको बहुत सारे एक्ट मिलेंगे। वैसे ही आपको FRA मिल जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। आपको फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट मिल जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, ये जो 6-7 जो एक्ट हैं आपको रिपीटेड मोड पे यहाँ से क्वेश्चन हर साल मिलेंगे। कभी वो कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेंगे, लेकिन पूछते वो वहीं से हैं, बस थोड़ा कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें, इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर Schedule 1, ठीक है। जब आप WPA आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें टोटल 6 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। और जो कि 6th स्केड्यूल है दैट इज टोटली मीन फॉर प्लांट्स। अगर आपने पढ़ा है तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हो कि अगर टोटोइज को हम Schedule 1 में रख देते हैं तो वो सेम प्रोटेक्शन इंजॉय करेगा जो कि टाइगर करता है। वहीं ये 2020 का क्वेश्चन है, सेम WPA से, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने जैसा आपको बताया 6th स्केड्यूल में हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो सिंपली आप इसको अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, ये निकलता है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कि मेडिकल जो मेडिकल और इस मेडिकल के लिए जो R&D होती है उसके लिए हमको प्लांट्स की ज़रूरत है। मान के चलिए प्लांट उस एरिया में होता है या फॉरेस्ट में होता है, तो ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सिंपली अगर आप लॉजिक लगाएं और थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको इस एक्ट की, तो आप इजीली चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं ये क्वेश्चन, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे यहाँ पे उसने बेले सेकंड एक्सपेरिमेंट पूछा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा है और क्रिस्पर पूछा है, ठीक है।
अब क्रिस्पर पे आपको पता होगा 2020 में, 1920 में इस पे नोबेल भी मिला। ठीक है, काफी दिनों से न्यूज में था, तो यूपीएससी ने बैक टू बैक इस पे क्वेश्चन पूछे 2018 में। अब यहां से देखो, अगर आपने क्रिस्पर यहाँ पे जस्ट आपने अगर इसके बारे में गूगल किया है, पढ़ा है, तो आप इजीली 2019 में Cas9 सेम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, इजीली आप कर सकते हो। विच इज द मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ठीक है, अगेन बायोटेक। ठीक है, वहीं आप अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखें तो आई थिंक करीब 3 बार एक क्वेश्चन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पूछा है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉकचेन से इसने एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी करीब 2020 का क्वेश्चन है ये भी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे CRISPR-9 को पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता है कि पार्टिकल फिजिक्स में नहीं आता है। अगर आपको पता है पार्टिकल फिजिक्स में नहीं, तो आप इजीली यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप PYQs को एनालाइज कर रहे हैं तो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है कि यूपीएससी ने अगली साल वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दे। ठीक है, हमने अभी तो क्या देखा कि जो ऑप्शंस में 5 साल पहले पूछा या कुछ पूछा, वो घुमा फिरा के उसको नेक्स्ट ईयर या उसके बाद में उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पोर्ट्रे कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2000 ये 2000 आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है, 20 या 21 का, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉरी 2022 का क्वेश्चन है या 2021, 21। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, ठीक है, उसके अंदर जब आप बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो वायरस है, ठीक है, वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, अब जस्ट यहां से वायरस को एलिमिनेट कीजिए, विल गेट द आंसर। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, क्योंकि आपको पता है 2020 से पेंडेमिक शुरू हुआ। ठीक है, वैक्सीन वगैरह सब चल रहे थे, इवॉल्विंग फेज में थे, तो यूपीएससी ने वायरस से क्वेश्चन पूछ लिया। और एक और मज़ेदार बात यह है कि वायरस से क्वेश्चन बहुत रिपीटेड मोड पे पूछता है, लाइक वो कभी जीका से पूछ लेंगे, ठीक है, कभी इबोला से पूछ लेंगे। ठीक है, 2022 में तो वायरस से ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो आपको वायरस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स में जो वायरस से चल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं आप ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे इसने एडिनो वायरस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डीएनए जीनोम, जो कि हम पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, ऑलमोस्ट घुमा फिरा के सारे वायरसेस से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, जो कि करंट अफेयर्स में थे उस समय। चल रहा है कोविड-19। ठीक है, क्वेश्चन उसने एकदम बेसिक से उठा लिया। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि करंट अफेयर में जो भी चल रहा है प्लस उसका स्टैटिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है बेसिक प्लस करंट। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो GS1 का जो प्रीलिम्स है उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प करते हैं PYQs। ठीक है, वहीं आप ये देखें, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इसने नाइट्रोजन फिक्सिंग से क्वेश्चन पूछा है। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ेंगे एंड एटसेट्रा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, शायद ही कोई ऐसा ईयर हो जिसमें यूपीएससी ने कोई साइकिल नहीं पूछी है। ठीक है, कभी वो आपसे सल्फर साइकिल पूछ लेगा, ठीक है, वो कभी आपसे गैसियस साइकिल पूछ लेगा, वो कभी आपसे रॉक साइकिल पूछ लेगा।
तो यहाँ से एक बात पता चलती है हमको कि प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए जो साइकिल्स हैं, ठीक है, दो ही तरह की साइकिल्स होती हैं, गैसियस और एक रॉक साइकिल, गैसियस एंड रॉक साइकिल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जब आप इनको पढ़े तो अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ से हर साल, ऑलमोस्ट हर साल एक ना दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो लास्ट हम देखते हैं, लाइक ये 2020 का क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में उसने स्टील स्लैग से क्वेश्चन पूछा, 2022 में उसने कॉपर स्लैग से क्वेश्चन पूछ लिया। बेसिकली स्मेल्टिंग से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, स्टील स्मेल्टिंग से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे उसने कॉपर स्मेल्टिंग से पूछा है। अगर आपने 2020 में स्मेल्टिंग में क्वेश्चन को देखा तो आप क्या कीजिए, जैसे स्टील आया, आप जस्ट गूगल कीजिए कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में और कौन सी स्मेल्टिंग है जो होती हैं। ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक ले लीजिए। स्मेल्टिंग आपको पता है, काफ़ी एनवायरनमेंट में इसकी चर्चा हो रही है आजकल। तो स्टील जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और भी स्मेल्टिंग होती है, लाइक आयरन स्मेल्टिंग है, लाइक कॉपर स्मेल्टिंग है। ठीक है, इस साल उसने स्टील से क्वेश्चन पूछा, अगले साल उसने कॉपर से पूछ लिया। ठीक है, अब एक और मज़ेदार चीज़ ये है यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बेसिकली बहुत कॉमन सेंस से उनको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप 17 क्वेश्चन देखें ये वाला, इसमें जो इसमें एक ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। लीथल मतलब बंदे अब बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे अब। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है, अगर ऐसा होता तो अभी तक चली की रही होती, अब तक तो मतलब पृथ्वी का नाश ही हो गया होता। तो आपको ये भी सारे टर्म्स को बहुत देखना है। ये ऐसे क्वेश्चन, ये जो टर्म्स होते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, इनको जस्ट एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई चली क्यों रही है फिर। जस्ट एलिमिनेट वन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश क्या करी कि जब आप PYQs को जब एनालाइज करते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर एक होगा, मान के चलिए दिस वन इज आंसर, तो आंसर तो आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे वो कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा ऑप्शंस में, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो वो कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज को रख देता है। हो सकता है उसने इस साल या फिर उस साल इसने इस वाली स्पीसीज से पूछा हो, सपोज दिस इज ABCD। ठीक है, मान के चलिए उसने अभी, सॉरी एक मिनट, सपोज ये स्पीसीज है ABCD। ठीक है, मान के चलिए उसने 2011 में उसने ए वाली स्पीसीज से क्वेश्चन पूछा, तो वहीं आप देखेंगे उसका पैटर्न कि उसने इनसे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा होगा। ठीक है, कभी वो किसी कैट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मानस। ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है, और जो मानस नेशनल पार्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानस में आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक मानस से कभी वो पिग्मी हॉग उठा लेगा। ठीक है, मानस की कभी कोई रिवर उठा लेंगे। ठीक है, और मैं इसको एक और बेटर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक जब आप जस्ट सपोज इरावदी, जब आप इरावदी को स्टडी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी का एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न क्या होगा कि जैसे आपको पता होगा इरावदी मेनली चिल्का के अंदर मिलती है, जो चिल्का लेक है, ठीक है, विच इज़ इन उड़ीसा। तो वहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम बोलते हैं मेनली भितरकनिका। तो ये जो भितरकनिका है, आप देखेंगे हर साल तो नहीं, मतलब हर 2-3 साल में देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता है। ठीक है, कभी वो क्या करेगा, यहाँ की 2 रिवर हैं, धर्मा एंड ब्राह्मणी। ठीक है, कभी वो पूछ लेगा कि एक नेशनल पार्क है जो कि 2 रिवर्स के बीच में है, उन रिवर्स का नाम है धर्मा और ब्राह्मणी, उसका नाम बता दो। या फिर वो कभी बोलेगा एक नेशनल पार्क है जहाँ पे क्रोकोडाइल मिलते हैं, उसका नाम बता दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, हमने बस इरावदी को उठाया,
तो इरावदी के आसपास की चीज़ें देख ली, ठीक है। इरावदी न्यूज़ में आई तो हमने बाकी की जो डॉल्फिन्स थी वो देख ली। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, आपके किसी, मेरे को जो लगता है कि आपके काफ़ी काम में आएगी ये वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगा जो अगला लेक्चर होगा वो हम इकोनॉमी पे बनाएं। तो इकोनॉमी पे भी यूपीएससी पैटर्न है उसका, लाइक इन्फ्लेशन से उसका हर साल एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आपको नेशनल इनकम से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एफडीआई एंड एफपीआई से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि हम इकोनॉमी को कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू अपने काम में ला सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।